सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। प्रसादात् धराळे धारवात प्रसादात् कमलावरोहं प्रसादाने सहितं नमामि। कर्पूरारार्तिकीर्तं समर्पयामि। महाराज श्री की प्रेस वार्ता। जय माता की। आप इस चैनल्स के माध्यम से जो मुझे देख रहे हैं, मेरा उनको प्रणाम है। मैं सत्याजी महाराज प्रयागराज से आया हूँ। मैं 32 साल लेक्चरर था हिंदी और संस्कृत का, फिर प्रिंसिपल बना। के बाद मैं देवी भागवत लेकर पूरे भारतवर्ष में निकल पड़ा हूँ। आप हमें देख सकते हो YouTube से लेकर सारे सोशल मीडिया पर। तो सत्याजी महाराज के द्वारा आप सर्च करके गूगल पर भी मेरे बारे में जानकारी आप ले सकते हो। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप समस्त मातृ भक्तों को ये हमारे मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं आप तक पहुँच पा रहा हूँ, कि इनको भी सबसे पहले मैं बधाई हो। कथाएं एक प्रतीकात्मक है, हमारे जीवन को जीने की कला सिखाती है। इन कथा की गहराइयों को अगर आप समझें, चाहे वो आप सती का प्रसंग ले लें, वो तो जगदम्बा है, वो स्वयं जानती है महाराज कि क्या सही और क्या गलत, लेकिन वो ये बताना चाहती हैं कि जहां मुझसे गलती हुई तो उसका दुष्परिणाम क्या होता है। ये देवता लीला करके हमको आपको इस कथा के माध्यम से बताते हैं कि जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। महाराज जी, आज के जमाने में लोग इस तरह की कथा से दूर भाग रहे हैं, उनको क्या संदेश दीजिएगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा पत्रकार बंधुओं ने मुझसे इन्होंने पूछा है मुझसे कि लोग कथाओं से आजकल दूर भाग रहे हैं। महाराज सही आप कह रहे हैं, है ना। लोग कहते क्या है कि वहां जाकर क्या करना है, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मैंने तो बहुत लोगों को ऐसा देखा जो कहते मेरे पास समय नहीं है, पूजा पाठ तक का समय नहीं है, लेकिन जैसे ही बिस्तर पर वो गिरते हैं, बीमार पड़ते हैं, सबसे पहले उन्हीं को मैंने कहते देखा है कि अरे भगवान आपके रहते मेरे साथ ये। मैंने जब दुख पड़ता है, कहते ना दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। देवी भागवत, उनका प्रश्न है कि देवी भागवत कराने से जीवन में और मानव जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा। भैया, मानव जीवन पर मैं अभी कथा में सुकन्या की कथा कर रहा था, तो मैंने कहा था कि अपनी बच्चियों को ले आइए। क्यों कहा था मैंने? क्योंकि सुकन्या की कथा में ये बताया गया है कि अपनी गलती आगे बढ़कर मान लेना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अरे महाराज, झुकता वही है जो झुकाना जानता है।
तो अपनी गलती मानना सीखिए, क्षमा मानना। वो कन्या को कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन आगे बढ़ के खुद अपने पिता से कहती वो कि मतलब मुझसे गलती हुई। ये कथा सिखाती है महाराज। देवी भागवत आपको हर पल सिखा रही है कि अभी मेरे माँ पृथ्वी पर क्या नहीं रखना चाहिए। तो ये कथा ही तो माध्यम है महाराज। कथा से आपका जीवन में आज बहुत माताओं को पता चला कि पृथ्वी पर क्या नहीं रखना चाहिए, उससे नुकसान होता है। इन कथाओं से हमें पता चलता है कि हमें जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। जय माता, जय माता। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से कवर किया है और आप लोग देखेंगे कल। बाकी आइए कथा में हम प्रवेश करें। तुलसी को समझाया किसने? शंखचूर्ण ने। चिंता मत करो, मौत तो एक दिन सबकी आनी है। मैं महादेव का दर्शन करूंगा और फिर युद्ध होगा मुझसे, और युद्ध के बाद ही कुछ हो पाएगा। तो इसलिए चिंता मत करो। लेकिन कोई भी पति युद्ध में जा रहा है, लौट के आएगा नहीं कि क्या होगा। पत्नी को थोड़ी रुलाई आ गई महाराज कि कहीं इसके ये आखिरी दर्शन तो नहीं है मुझको। पत्नी रोने लगी, कहने लगा शंखचूर्ण क्यों रो रही हो? कहे आप महादेव से भला कोई जीत सका है? आप भी पता नहीं, लेकिन कुछ बोल नहीं रही है, रोए जा रही है। पता नहीं आपको दोबारा देख पाऊंगी कि नहीं। शंखचूर्ण ने कहा अरे पगली, भय लग रहा है? तो कहने लगी हाँ भय लग रहा है। तुम महादेव से युद्ध करने जाओगे तो भय नहीं लगेगा? मुझे भय लग रहा है। तो कहने लगे एक काम करो ना, जब भय लगे, और हम सबको भी ये समझना चाहिए कि जब भय लगे महाराज तो फिर किसको याद करना चाहिए? आप ही बताओ जोर से। जब आपको किसी चीज पे डर लगे तो आपको किसको याद करना चाहिए? बोलिए ना, किसको? मैया? किसको? और जोर से, किसको? तो फिर मैया को याद कर लें क्या? आइए याद करते हैं मैया को, क्योंकि तुलसी को शंखचूर्ण ने कहा आओ युद्ध में मां को प्रणाम करें। तो चलिए देखिए कैसे शंखचूर्ण युद्ध में जाने से पहले अपने पत्नी के साथ मां को प्रणाम करता है। जय अम्बे जगदम्बे मां, तेरे दम से है दुनिया। जय अम्बे जगदम्बे मां, तेरे दम से है दुनिया। तेरी महिमा कोई न जाने, तुझसे कौन बचा है यहाँ। ज्योति जलाने आया हूँ, जोता वाली माता काली, तुझको मनाने आया हूँ। मैं हर वैष्णव दुर्गा चंडी बस तेरे गुण गाऊंगा।
इन चरणों पे श्रद्धा फूल चढ़ाऊंगा। रुक जाएगा दर पे तेरे, कर तूफान भी आएगा, मेरे सर पे हाथ है तेरा, मुझको कौन मिटाएगा। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की। किया महाराज, सबको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद शंखचूड़ ने कहा कि हे देव, क्या आदेश है मेरे लिए। कहने लगे और जाओ अपने लोक में रहो, कोई दिक्कत तो है नहीं, वहां रह लो। कहने लगा महाराज फिर युद्ध तो सुनिश्चित है। फिर अंत में युद्ध का फैसला हुआ। शंखचूड़ एक तरफ और महादेव काली मां सब एक तरफ। अब ये पहला युद्ध है, बड़ा अजीब देखिए कि जब मां काली प्रहार करती थी तो शंखचूड़ लेटकर उनको प्रणाम करता था। जब जब उन्होंने प्रहार करने का प्रयास किया माता ने युद्ध में, तो ये रथ से उतर के मां के चरणों में, ऐसा युद्ध कहीं देख करके दोनों ओर से युद्ध होना चाहिए। युद्ध एक तरफा था। अब शंकर भगवान भी क्या करें, जब वो प्रहार पे प्रणाम कर रहा है तो कैसे प्रहार करें। उन्होंने भी अपना अस्त्र रख दिया। माता ने भी कहा ये कैसा लड़का है, दानव कुल में जन्म लिया है लेकिन फिर भी हमको प्रणाम कर रहा है और युद्ध कर ही नहीं रहा। वो कहता है माँ पे कैसे प्रहार कर दूं, ये कैसे युद्ध होगा। अब शंकर भगवान भी चक्कर में पड़ गए कि होगा कैसे। उन्होंने भगवान विष्णु को याद किया। कहने लगे हे लीलाधारी, कुछ तो लीला अब आपको करनी होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो शंखचूर्ण बन करके चले गए माँ तुलसी के भवन में और इस तरह से नगाड़ा पिटवा दिया कि माँ तुलसी को लगा कि शंखचूर्ण महादेव से युद्ध करके जीत के आ रहा। हम लोग अगली कथा में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर तुलसी के घर में भगवान रूप बदल करके प्रवेश कर गए और किसका रूप धर लिया, उसके पति का। तुलसी ने सोचा मेरा पति युद्ध जीत कर आया है और जब कोई बड़ा काम करके पति आता है तो हमारी भारतीय नारी उसको तिलक लगाती है, उसकी आरती उतारती है और फिर उसके बाद घर में ले जाती है। और इतना वो खुश थी कि हमारा पति इतना पराक्रमी निकला। भाई पत्नी क्या चाहती है कि हमारा पति सबसे अलग हो, सबसे अच्छा हो, हर तरह से संपन्न हो। तो वो खुश होकर के सोची जरा पति को गले लगा ले अंतःपुर में अकेले में। तो जैसे ही वो पति की ओर बढ़ी, विष्णु जी ने भी बाहें फैलाई। पता नहीं इसको, देखिए औरतों को आभास हो जाता है। उसको आभास हो गया कि ना ना ये मेरे पति नहीं है। दूर से ही पता चल गया ये मेरे पति नहीं है, क्योंकि मैं इतने साल से विवाह करके इनके साथ रह रही हूं। मैं इनके स्पर्श को अच्छी तरह जानती हूं। पत्नियां बहुत समझदार है महाराज, वो जान जाती है कौन पुरुष किस निगाह से उनकी ओर देख रहा है, उनको पता चल जाता है। तो कहे कि इनके स्पर्श को मैं जानती हूं महाराज, और ये मेरे पति तो हो ही नहीं सकते, ये मेरे पति हो नहीं सकते। और जैसे ही नजदीक गए, जैसे ही नजदीक गए भगवान विष्णु, इन्होंने श्राप दे दिया। कहने लगी सावधान, तुम मेरे पति नहीं हो सकते, सावधान, तुम मेरे पति नहीं हो सकते, मेरे नजदीक मत आओ। भगवान विष्णु ठहर गए।
वो कहे कि अरे ये पतिव्रता है, अभी श्राप दे देगी मुझको। और नियम क्या था कि जब तक इसका पातिव्रत्य नहीं टूटेगा तब तक शंखचूर्ण मारा नहीं जाएगा। इसीलिए भगवान को आना पड़ा था कि इसका पातिव्रत नहीं टूटेगा तो शंखचूर्ण को महादेव भी नहीं मार पाएंगे, और उसका मरना जरूरी है क्योंकि वो राक्षस है, वो लोगों को सता रहा है। तो अब भगवान को इसीलिए आना पड़ा, और भगवान आए भी भय महाराज, लेकिन डर रहे थे कि ये पतिव्रता है। डरते डरते फिर आगे बढ़े। इसने कहा सुनो, तुम अंतापुर में आकर मेरे पास इतने नजदीक आकर मेरे पातिव्रत्य धर्म को तुमने खंडित कर दिया है। और जैसे ही उसने ये शब्द कहा, भगवान ने महादेव को इशारा किया कि इसका पातिव्रत गया। और जैसे ही पातिव्रत गया, महादेव ने त्रिशूल उठा लिया, शंखचूर्ण देखने लगा, और उसके हाथ से विष्णु कवच भी टूट के गिर गया। अब शंखचूर्ण समझ गया मेरी मौत सामने है, और उसने बंधी मन हाथ जोड़ा भगवान को, विष्णु भगवान को, शंकर भगवान को, सबको हाथ जोड़कर समाधि में चला गया। और उन्होंने त्रिशूल चला दी महाराज महादेव ने, और शंखचूर्ण वहीं मारा गया। यहां ताली मत बजाइएगा, ये पहला दानव है जिसके मरने पर सभी को दुख हुआ। ये भक्त है, इसकी पत्नी भी भक्त है, किसी ने ताली नहीं बजाई इसके मरने पे। कहा नहीं, ये तो भक्त है महाराज, है ना, ये नियम से रहता था। बस इसने एक ही गलती कर दी थी कि देवताओं का भी हक छीन लिया था, बस यही एक गलती थी, और कोई गलती नहीं। दान दक्षिणा देता था, ब्राह्मणों की सेवा करता था, संतों की सेवा करता था, भगवान की पूजा करता था, कोई और गलती वो करता ही नहीं था। सिर्फ एक ही गलती किया था, दानव कुल में होने की वजह से, कि देवताओं के अधिकार को भी अपने अधिकार में ले लिया था। बस यही एक गलती हुई थी उससे। कुल मिला के वो मर गया। और इधर देखिए, पत्नी को पति के बारे में, पति को पत्नी के बारे में पता चल जाता है। पता नहीं कैसा ये अजीब संबंध है। तो कुल मिलाकर लगा तुलसी को कि मेरा पति मारा गया। वो समझ गई बैठे बैठे। उसने कहा भगवान विष्णु से, तुम कैसे देवता हो। देखिए, भक्त कभी कभी भगवान को डांट भी लगा देता है महाराज। हाँ, और भगवान सुन भी लेते प्यार से, क्योंकि वो भक्त है, रात दिन उनकी पूजा करता है। वो जानते हैं ये बुरा आदमी नहीं है, इसलिए वो उसकी डांट भी सुन लेते हैं। भक्त कभी कभी भगवान से लड़ने का भी, लेकिन कब, जब भगवान को आप टूट के चाहेंगे तब, जब भगवान की हर बात मानेंगे तब, जब मर्यादाओं का पालन करेंगे तब भगवान से आप लड़ भी सकते हैं, है ना। पूजा पाठ अनुष्ठान अपने घर में कराएंगे, रात दिन साधना करेंगे, साथ में कर्म भी कीजिए, कौन रोक रहा है। खूब पैसे कमाइए, कौन रोक रहा है। लेकिन साथ ही साथ भक्ति भावना भी करिए, साधना भी करिए, अनुष्ठान भी करिए। जब भगवान को आप प्यार करेंगे, जैसे आपके बच्चे रात दिन आपकी सेवा करें, और किसी एक दिन आपसे कह दें कि पिताजी एक मुसीबत में है ना, कुछ मदद कर देते आप, तो पिता दोनों थैली खोल के बैठ जाएगा कि रात दिन ये मेरी सेवा करता है, मेरी बात मानता है, आज इसको कोई जरूरत है, तो पिता पीछे नहीं हटेगा। लेकिन आप कभी पिता की ओर झांकिए भी नहीं, उसकी बात भी मत मानिए, उसका अपमान भी रात दिन करिए। फिर आपको क्या लगता है कि वो आपको देगा? अरे भैया, अगर देगा भी तो ऐसे ही दे देगा, लेकिन ऐसे देने से कोई फायदा नहीं जब तक आशीर्वाद के साथ वो चीज आपके माता पिता आपको न दें। और आपके लिए भी एक जोरदार तालियां इस परिवार के लिए, सबके लिए। और सबसे अंत में कथा का समापन, उसी तरह माँ का घर है मणिमय द्वीप, तो वहां ये कथा अगर आपकी भावना में दम है तो ये कथा आपको माँ के दरवाजे तक पहुंचा देगी। बाकी आप अपनी साधना से माँ को प्रसन्न कीजिए। बजा दीजिए। तेरा भवन निराला है, जग से मत वाला है। तेरा भवन निराला है, जग से मत वाला है। तेरी महिमा
अपरंपार माँ तेरी महिमा अपरंपार माँ तेरे आ पहुँचे दरबार माँ आ पहुँचे दरबार। सुंदर माँ पर्वत है, पर्वत पे डेरा है। सुंदर माँ पर्वत है, पर्वत पे डेरा है। पर्वत में एक गुफा जहाँ माँ का बसेरा है। पर्वत में एक गुफा जहाँ माँ का बसेरा है। बैठी पिंडी रूप तू धार माँ, बैठी पिंडी रूप तू धार माँ तेरे आ पहुँचे दरबार माँ आ पहुँचे दरबार माँ। आ पहुँचे दरबार मैया, आ पहुँचे दरबार, आ पहुँचे दरबार मैया, आ पहुँचे दरबार। मैं जोगी बनकर माँ तेरे दर पे रह जाऊं। मैं जोगी बनकर माँ तेरे दर पे रह जाऊं। दिन रात करूं दर्शन मैं पावन हो जाऊं। दिन रात करूं दर्शन मैं पावन हो जाऊं। मेरी विनती कर स्वीकार माँ। सत्याजी महाराज देवी भागवत कथा व्यास। सत्याजी महाराज से समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े। अब गूगल पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। यूट्यूब पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। फेसबुक पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज।